नमस्कार। जय जय श्री राधे। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब तक आप लोगों ने मेरी आवाज के माध्यम से बहुत सी कहानियां कथाएं सुनी हैं। आज पहली बार आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत हुआ हूं, क्योंकि अब तक आप लोगों ने मेरी आवाज को सुना है। मित्रों, आज का विशेष उपलक्ष्य इसलिए है क्योंकि जन्माष्टमी का त्योहार है। हम सभी बांके बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की जो विशेष कथा है वो भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा है। जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो भगवान स्वयं पहुंचते हैं अवतार लेकर। जब कंस का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उस समय पे सभी देवता इकट्ठे हुए और भगवान विष्णु के समक्ष जाकर कहते हैं कि प्रभु, गंगा यमुना का दिव्य देश आरत होकर रोता है, ब्रजमंडल से सुरमंडल तक जब जुर्म कंस का होता है। कि कंस के अत्याचारों से पूरी पृथ्वी नहीं, सब परेशान है। पशु पक्षी, आप जल्द अवतार लीजिए। भगवान श्री कृष्ण के रूप में आपका यह अवतार होगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि आप सभी निश्चिंत हो जाइए, समय आने पर मैं पृथ्वी के ऊपर अवतार लूंगा। इधर जब कंस अपनी बहन देवकी का विवाह करता है तो इतने हर्षोल्लास से विवाह करता है कि हाथी घोड़े न जाने कितनी वस्तुएं वो वासुदेव जी को उपहार में देते हैं। आज कंस बड़ा प्रसन्न है कि मैं स्वयं रथ चलाकर आज देवकी को विदा करूंगा। भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं वैकुंठ धाम में बैठे बैठे। कंस रथ पर बैठता है। अचानक से आकाश में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी क्या हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से आज विदा कर रहा है, हम बतलाते हैं उसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। कंस के हाथ में जो लगाम थी वो वहीं के वहीं रह गई कि देवकी का 8वां लाल और मेरा काल, काल को तो मैंने बंदी बना रखा है। ये सब मिथ्या बातें हैं, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। थोड़ा सा जब चलते हैं तो अचानक से विचार आता है, अगर ये आकाशवाणी सच हुई तो कहते हैं ना कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले ही हर ले। जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब ऐसी स्थिति आई तो कंस के दिमाग में एक बात चली कि अगर ये बात सच भी हुई, अगर देवकी का 8वां लाल मेरा काल भी हुआ तो भी कोई चिंता की बात नहीं। उखाड़ूंगा मैं जड़ ही को, बढ़ेगी डाल फिर कैसे, न रहेगी देवकी ही तो होगा लाल फिर कैसे। कि मैं देवकी को ही मार देता हूं, फिर लाल कहां से आएगा। अब कंस अपनी खड़ग उठाता है, तलवार उठाता है और देव की माता को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, वसुदेव जी हाथ पकड़ लेते हैं कि हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। आप इस तरह से मेरी भार्या जो अभी अभी नवविवाहित है, उसके हाथ की मेहंदी भी अभी तक सूखी नहीं है और आप उसे मारने को चले हैं। ऐसा अन्याय हम नहीं होने देंगे। कंस कहते हैं अगर ऐसा अन्याय नहीं होने दोगे तो तुम भी अपनी आंखें फोड़ो। वसुदेव जी मुस्कुराते हैं, आंखें फोड़ ले।
फिर तो किसी कायर के परिवार में जन्म लेना था। हम क्षत्रिय परिवार में जन्म लेकर इसीलिए आए हैं कि हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा कर सकें। दोनों में युद्ध की स्थिति बनी। अंत में कंस कहते हैं कि मारूंगा तो मैं पक्का इसे, क्योंकि मैं अपने काल को पैदा होने से पहले ही मार दूंगा। अब देवकी उठती है, माता देवकी कंस के चरणों में गिरते कि भैया मैं आपकी बहन हूं, आपने लाड चाव प्रेम से मुझे पाला है, कभी भी मुझे किसी चीज की भी यदि मुझे जरूरत हुई तो आप हमेशा हमेशा वो चीज मेरे लिए लेकर आए हैं। और आज एक छोटी सी मिथ्या आकाशवाणी से आप इतना डर गए कि आप मुझे ही मारने को चले। चलो, यदि ये आकाशवाणी सच भी हुई तो आपको भय युक्त होने की जरूरत नहीं है। हम आपको हमारा 8वां पुत्र जब होगा तो हम आपके हाथों में सौंप देंगे। आप जैसा करना चाहो, जो करना चाहो आप वो कर सकते हो। कंस इस बात पर सहमत हो गया कि हाँ ये ठीक है, परंतु तब तक तुम्हें कारागार में रहना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं जैसी प्रभु की इच्छा। अब वसुदेव जी और माता देवकी दोनों कारागार में बंद कर दिए गए। कारागृह में उनके भोजन पानी की व्यवस्था कर दी गई। कुछ समय पश्चात कंस को जब पता चलता है कि माता देवकी गर्भवती है तो बड़ा प्रसन्न होता है। प्रसन्नता का कारण देखिए, क्योंकि उसे लगता है कि देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा, पहला तो नहीं। अब अभी देवी देवता सोचते हैं कि तो बड़ा अनर्थ हो गया। अगर कंस के विचारों में ये चीज आ गई कि मैं 7 पुत्रों को छोड़ देता हूं, मुझे तो सिर्फ 8वें से भय है, तो इसके पाप बढ़ेंगे नहीं और न जाने भगवान फिर इसके ऊपर दया दिखा दे। अब नारद जी पहुंचते हैं महाराज कंस के पास। नारद जी महाराज कंस को समझाते हैं कि राजन बहुत अच्छा किया आपने, देवकी को और वसुदेव को आपने कारागृह में डालकर बहुत अच्छा किया। आपकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। महाराज बतलाते हैं कि देवकी गर्भवती है, पहला पुत्र होने वाला है, हम मामा बनने वाले हैं। नारद जी मुस्कुराते उनकी तरफ देखते कि बड़े नादान हो आप। महाराज कंस कहते नादान क्यों, कैसी नादानी? वो कहते कि यही आपका काल हुआ तो। महाराज कंस कहते हैं कि आपने सुना नहीं, देवकी का 8वां लाल हमारा काल होगा, इससे में कोई भय नहीं। अब नारद जी रेखाएं खींचते हैं और कहते हैं कि राजन जरा बताइए मुझे पहली कौन सी और आखिरी कौन सी? रेखाओं को देखकर कंस मुस्कुराते हैं कि कोई भी पहली हो सकती है, कोई भी आखिरी हो सकती है इसमें तो नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कोई भी पहला हो सकता है और कोई भी 8वां हो सकता है। यदि गिनती पीछे से शुरू की गई होगी तो ये पहला ही आपका काल होगा। कंस मन में विचार करता है कि नारद जी की बात तो सच है, और जैसे ही देवकी के पुत्र पैदा होता है पहुंच जाता है कारागृह में। माता देवकी कहती है भैया ये तो पहला ही पुत्र है, आप इसे तो नहीं मार सकते, ये तो पहला ही है, आप पहले पुत्र को मारोगे। आपका काल तो 8वां है, 8वें के लिए हमने आपसे वचन दिया है कि हम आपको 8वां पुत्र दे देंगे।
लेकिन कंस कहता है, बहन मेरी तू है कहां और है तू विष की बेल, नागिन घर में पाल ली मैंने समझ समझ कर के, कि मैंने तो तुझे बहन समझ के पाला था, लेकिन तू तो नागिन निकली जो न जाने कितने डसने वाले पुत्रों को जन्म देगी। कंस माता देवकी की गोद से उस बच्चे को छीनते हैं और उसे वहीं दीवार पर पटक कर मार देते हैं। इसी तरह देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने बड़ी निर्दयता से मार दिया। अब वसुदेव जी और माता देवकी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हम न जाने हमने कौन से पाप किए जो न आप हमारी सुध ले रहे हो। 7 संतानों का वध हमने अपनी आंखों से देखा है, ऐसे निर्भाग हैं हम। भगवान अब तो दया करो, अब तो कृपा करो, 8वां पुत्र हमारा होने वाला है। 7वां जो पुत्र था वो माता रोहिणी जी के गर्भ में डाल दिया गया था। अब भगवान विष्णु प्रत्यक्ष रूप से वसुदेव जी और देवकी के समक्ष आते हैं। भगवान विष्णु स्वयं माता देवकी और वसुदेव जी के समक्ष पहुंचते हैं और कहते हैं कि वसुदेव धीरज धरो, सब अच्छा होगा। अब उस कंस का काल बनकर हम स्वयं आएंगे। जब अर्धनिशा होगी, जब आधी रात्रि होगी, ये सब पहरी सो जाएंगे। आप एक टोकरी लेकर उसमें हमें बिठाना और नंद बाबा के यहां पर छोड़ाना। वसुदेव जी माता देवकी दोनों की नेत्र सजल हो गए कि प्रभु कृपा भी करते हो तो इतनी परीक्षाएं लेकर मैं तो धन्य हो गई जो आपका अवतरण मेरी कोख से होगा। भादों की अष्टमी जब आई, आज पूरी सृष्टि में मंगल ही मंगल है, खुशियां ही खुशियां हैं। सब ओर चहु ओर पक्षी चहचहा रहे हैं, जैसे आज कोई नया मेहमान आने वाला हो। प्रकृति बड़ा सुंदर सज के खड़ी हो गई। धीमी धीमी बूंदें पड़ने लगी बारिश की, जिनसे पत्ते और भी धुले धुले सुंदर लगने लगे। मानो ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आज मेहमान बन के आने वाला है। पूरा दिन पक्षी चहचहाते रहे, गायें रंभाती रही, पेड़ पौधे फूल अजीब खुशबू देने लगे, क्योंकि आज सृष्टि के अंदर उनका जन्म होने वाला था, जो मेरे कृष्ण भगवान हैं, मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे बाके बिहारी हैं, मेरे राधा रमन हैं, मेरे राधा वल्लभ लाल हैं। उनका आज पृथ्वी पे अवतरण होना है। काली रात है, आकाश में बादल इतने जोर से गरज रहे हैं। जब अर्धनिशा हुई, आधी रात हुई, उसी समय पे ठाकुर जी ने माता देवकी के गर्भ से
भगवान साधारण बच्चों की तरह पैदा होते हैं, रोते हैं। अब वसुदेव जी की चिंताएं और बढ़ गई कि हमें इसे लेकर कैसे जाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही सारी व्यवस्थाएं करके रखी थी। सभी ताले खुल गए, सभी प्रहरी सो गए। जहां भगवान श्री कृष्ण जन्मे वहां कोई उत्सव नहीं हुआ। तीनों लोगों के स्वामी आज पृथ्वी पर आए हैं, किसी तरह का कोई उत्सव नहीं हुआ। सिर्फ रुदन है 2 आंखों में। माता देवकी की आंखों में आंसू हैं, वसुदेव जी की आंखों में आंसू हैं कि बिछुड़ ना जाए कहीं हमसे, ये कहीं हमसे दूर न चले जाए। मित्रों, वसुदेव जी ने टोकरी में भगवान श्री कृष्ण को लिटाया और उस टोकरी को अपने सर पे रखकर जल्दी से जल्दी वहां से निकले। इधर माता देवकी अकेली है। सोचना उस स्थिति को, पुत्र को जन्म दिया, 7 पुत्र पहले जा चुके, संतानें। जब 8वें पुत्र की बारी आई तो पैदा होते ही उसे अपने से दूर किया जा रहा है। और अभी भी ये नहीं पता कि वो बचेगा या नहीं। माता देवकी की आंखों में आंसू बहते हैं, माता देवकी की आंखों में से आंसू बहते हैं। इधर वसुदेव जी टोकरी में श्री कृष्ण जी को लिटाते हैं और चल पड़े। यमुना जी में जब पहला कदम रखा तो इतनी तेज बरसात हुई, इतनी तेज बरसात हुई कि यमुना जी वसुदेव जी के घुटनों तक, फिर और ऊपर, फिर कमर तक, फिर और ऊपर। और भगवान श्री कृष्ण टोकरी में है, माता यमुना जी उनके चरण छूना चाह रही है और वसुदेव जी उनको बचा रहे हैं क्योंकि नवजात शिशु है। टोकरी को वसुदेव जी ऊपर कर लेते हैं, लेकिन यमुना जी कहां मानने वाली थी, बह चली वसुदेव जी के सर के ऊपर से। भगवान श्री कृष्ण जी ने सोचा, यमुना जी बड़ी हठीली हैं आप। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण टोकरी से बाहर कर दिए और यमुना मैया ने भगवान श्री कृष्ण के चरण छुए और वापस वहीं पर अपना स्थान ले लिया। शेषनाग जी बारिश से बचाते हैं। जब नंद बाबा के यहां पर पहुंचे तो नंद बाबा से तो बात भेंट हो गई, लेकिन मैया यशोदा सो रही थी। चुपचाप कन्या को लिया और भगवान श्री कृष्ण को वहीं लिटा दिया। अब भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी उत्सव होगा नंद बाबा के यहां पर। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी मुझसे जुड़े रहें। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।